अब इस लेवल पे आके ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप में से कौन 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 सक्सेसफुल होगा, कौन कौन अनसक्सेसफुल होगा। मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। आज जाके आप लोग फिल्टर आउट कर लेना कि आप सक्सेसफुल हो गए या अनसक्सेसफुल हो गए। देखो, मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ आप ही में से। आप लोग जो लाइव देख रहे हो, जो रिकॉर्डेड देख रहे हो ना, मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ, अगर वो आपके अंदर है तो भाई आप जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लो। जो भी करोगे ना वहाँ पे मचाओगे मचाओगे। और अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो लाइफ में कभी बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है और आप उससे ऑफेंड हो जाते हो, आप उससे अफेक्ट हो जाते हो, वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं कि अच्छा फलाने आदमी ने मुझे फलानी चीज़ बोली थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक अगर आपके अंदर है कि कोई दूसरा अपनी सिर्फ बातों से आपके पूरे के पूरे मेंटल स्टेटस को अफेक्ट कर दे रहा है, आपके पूरे के पूरे रूटीन को अफेक्ट कर दे रहा है, आपके सोल को कैप्चर कर रहा है ना, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे लाइफ में। सेकेंड हैबिट, और अगर आपके अंदर ये है कि भाई जिसको जो बोलना है बोलने दो, हम तो अपना काम करेंगे, भाड़ में जाए दुनियादारी, ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर है, पक्की बात आप कुछ बड़ा करोगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, जो लोग नकली लड़ाई करते हैं। नकली लड़ाई का मतलब, पहुंच गए कहीं पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लड़ रहे हैं वहां पे उससे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। रियल लाइफ में वो आदमी दिखा तो उसको ऐसे देख रहे हैं, वहां इतना लंबा आदमी इससे लड़ रहा था, मैं बगल से निकल गया साइड से। तो जितने लोगों के अंदर है जो नकली लड़ाई लड़ते हैं ना, वो भी जीवन में कुछ नहीं कर पाए। कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम किसी यूट्यूब सेशन पे जाके किसी के कमेंट बॉक्स में जाके किसको क्या बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल बाद गेट का रिजल्ट आएगा, जिसकी रैंक होगी उसकी वाहवाही होगी, जिसकी रैंक नहीं होगी उसके पास हजार एक्सक्यूजेज होंगे, बट सुनने वाला कोई नहीं होगा। कोई नहीं फर्क, किसी को इंटरेस्ट नहीं भाई आपके दुख में, आपके एक्सक्यूज में, समझ रहे हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे चाचा जी हॉस्पिटल में थे, मेरे साथ वो हो गया था, मेरी एक टांग नकली है, मेरा वो हो गया, तो कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। रैंक है, आगे बढ़ो, नहीं है चलो साइड हो जाओ। दूसरी चीज समझ गए। पहली चीज मैंने बताया कि अगर कोई आपको अफेक्ट कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे, समझ गए। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, आपको अफेक्ट करना चाहेंगे। अगर आप हो रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। सेकंड, नकली लड़ाई मत लड़ो, असली लड़ाई लड़ो। असली लड़ाई लड़ने का मतलब क्या हो गया कि भाई असली लड़ाई है कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना, किसी एक टास्क को एग्जीक्यूट करना, उसमें मेहनत लगेगी, उसमें एफर्ट लगेगा, उसमें आपको एक प्लान करके बहुत सारे अपने पेटी प्लेजर्स को छोड़ के डे इन डे आउट मेहनत करनी पड़ेगी। वो होती है असली लड़ाई। असली लड़ाई अगर छोड़ के नकली लड़ाई लड़ रहे हो, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, तो अब देखना आप जाके, है ना, आप अफेक्ट होते हो दूसरों की बातों से, नहीं कर पाओगे बड़ा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। दूसरा, नकली लड़ाई लड़ते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाके किसी किसी को कुछ कुछ बोल रहे हो, कुछ नहीं होगा उस। असली लड़ाई कर पा रहे हो क्या, असली जीवन में जो चीज़ें चल रही, 5 रुपए कमा पा रहे हो क्या, 5 रुपए अपनी मेहनत से, है ना, ये असली लड़ाई है भाई। 5 रुपए भी आपने कमाए ना अपनी मेहनत से, ये असली लड़ाई। यूट्यूब पे आप कुछ भी करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही आपको कोई पैसे मिलेगा, ना आपको कोई रिकग्निशन। 5 कैरेक्टरिस्टिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने डिसीजन लिया कि मुझे गेट का एग्जाम देना है, अब वो डिसीजन एक बार आपने लिया, कैलकुलेट करके ले लिया, अब अगर आपको हर दिन ये रिग्रेट हो रहा है कि मुझे गेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब एक बार डिसीजन लेने के बाद हर बार अगर कोई अपने आप को स्विंग करा रहा है उसमें कि यार लें कि नहीं ले, ले कि नहीं ले, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा डिसीजन लेने से पहले सोचो, डिसीजन लेने से पहले सारे उसके नफा नुकसान कैलकुलेट कर लो। एक बार डिसीजन ले लिया फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर चाहे वो रास्ता अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे हमें अच्छा लगे गेट की तैयारी करना, नहीं अच्छा लगे, करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। हम इंजॉय नहीं कर सकते डेली बेसिस पे, हर दिन हमारा अच्छा दिन नहीं हो सकता, हर दिन हमें मज़ा नहीं आ सकता पढ़ाई करने में, किसी किसी दिन नहीं भी आएगा, और मोस्ट ऑफ द डेज में नहीं आएगा, बावजूद उसके इसको कंटिन्यू करते रहना है। तो हमेशा डिसीजन लेने से पहले जितना सोच सकता है सोचो, डिसीजन लेने के बाद किसी की मत सुनो। ले लिया डिसीजन, उसको सही साबित करो। टाइम लगेगा, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बट आपको वो डालना पड़ेगा क्योंकि वो आपका डिसीजन है। चौथी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये 5 मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जाके फिल्टर आउट कर, जिसके अंदर नहीं है वो इसको डेवलप करने की कोशिश करना। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी लोगों के अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए ना, जहां पर आप अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट रहो। जैसे मान लो आपसे कोई गलती हो गई, आपने कुछ मिस्टेक कर दी, आपसे कुछ ऐसी चीज हो गई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, उसको एक्सेप्ट करो। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर आदमी को अंदर से पता होता है कि वो कितने पानी में है, हर आदमी को अंदर से पता होता है कि उसके अंदर कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है। जब तक आप बैठ के सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे ना, आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। हवा में चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती, बैठ के अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है। तो जितना आप दूसरों को एनालाइज करते हो, अगर उसका 5% खुद को एनालाइज कर लो, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ज्यादातर दुनिया में लोग, इंसान क्या करते हैं, दूसरों का एनालाइज करे, वो तो फला रहे, विराट कोहली तो
टच कर देता हूँ ऑफ साइड वाली बाहर जाती हुई स्टंप को, अरे रोहित शर्मा तो कैच आउट उठा देता है, अरे ये टीचर तो ऐसा पढ़ाता है, वो टीचर तो ऐसा पढ़ाता है, अरे मेरे पापा ने अपने ज़माने में मेहनत कर ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता, अरे मेरे दादाजी ने वो ज़मीन नहीं बेची होती तो आज मैं 8 करोड़ का मालिक होता। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे इन सब बातों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा डे इन डे आउट बेटर बना रहे हो। तो जज हमेशा किसको, आप खुद सोचो, आप एक बार बैठ के सोचना क्लास के बाद कि मैं खुद को, मुझे जज किए हुए कितने साल हो गए, कितने सालों हो गए, और मैंने अपनी एनालिसिस तो करी ही नहीं, दूसरों को एनालाइज किया जा रहा हूँ। तो सेल्फ एनालिसिस डेली होनी चाहिए। डेली का मतलब डेली, रात में बैठो एनालाइज करो कि क्या आपके अंदर। मैं अभी 1-2 दिन पहले सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि सुबह जो आप घर से निकलते हो और शाम को जो आप घर पे आते हो, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ एडेड स्किल्स, एडेड वैल्यूज होनी चाहिए, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐड होकर एक्सपीरियंस कहलाती है। एक्सपीरियंस का मतलब आपने वो जिंदगी जी रखी है, वो आपने तजुर्बा कमा रखा है, वो तभी हो सकता है जो आप अपनी एनालिसिस करोगे। समझ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पांचवी चीज है, पहले तो बताओ ये 4 चीजें सबको समझ में आ गई? आज जाके देखना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपके अंदर ये नहीं नहीं कर पाओगे, छोड़ दो सब कुछ। अगर ये नहीं है तो डेवलप करो ये 4 की 4 चीज़ें जो मैंने बताई। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डेडलाइन को चेस करने की एबिलिटी। डेडलाइन को चेस करने की एबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आज मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया और मैंने ये बोला कि यार मैं शाम तक इसको खत्म कर लूंगा। अगर शाम तक वो नहीं खत्म हो रहा है, इसका मतलब आप कभी भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक्सेल नहीं कर पाओगे, कभी एक्सेल नहीं कर पाओगे। समझ गए। तो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आपके अंदर होना चाहिए, लाइफ टाइम, जिंदगी भर एक आदत डाल लो, डेडलाइन चेस करना। चेस करने वाला उसको फिनिश करना, जो आज का काम है वो आज ही खत्म होना चाहिए, कल तक नहीं जाना चाहिए, वो किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। रात में 4 बजे तक जगना पड़ जाए, जगो, कल नहीं होना चाहिए। वो 4 बजे सो, 5 बजे सो, 6 बजे सो, मगर आज का काम आज ही फिनिश होना चाहिए। और हर आदमी के पास इतना टाइम होता है, हम वो टाइम एग्जीक्यूट करते नहीं, हम क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो टाइम को अच्छे से अडॉप्ट करके हमें आज का काम आज पे खत्म करना चाहिए। ठीक है। तो अब जाके देख लेना भाई, अगर आपके अंदर ये 5 स्किल्स हैं तो आप बहुत कुछ बड़ा करोगे। मुझे ये नहीं पता आप गेट निकालोगे कि नहीं निकालोगे, मुझे ये नहीं पता आप क्या करोगे, बट एक दिन आपका नाम जरूर होगा, दुनिया आपको जानेगी जरूर कि हाँ भाई ये एक इंसान है जो अलग दिखता है भीड़ में। और अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है, फिर यार भीड़ तो है ही है, अभी भी भीड़ का हिस्सा हो, बाद में भी ऐसे ही रहोगे। समझे मेरी बात को। तो ये 5 साइन होते हैं मेच्योरिटी के। जो मेच्योर इंसान होता है इसको समझ में आ जाता है कि यार अच्छा दुनिया में यही सच्चाई है, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, खुद को निखार सकते हो, कौन क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए खैर इस क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले